स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। दर्शकों, आप जानते होंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब कहा करते थे कि सपने वो नहीं हैं जो आप बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जिनकी वजह से आप सो भी नहीं पाते हैं। और ऐसा ही एक सपना देखा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और आज ज़रूरत है कि वो सपना देश का हर नागरिक देखे। हम देश को पूरी तरह से स्वच्छ बना दें। और इसी कड़ी में आज चर्चा के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है पूर्व दिल्ली के लोकसभा सांसद श्री महेश गिरी को। महेश जी, अभिनंदन आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि देश पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए, और लक्ष्य तय किया गया है कि 2019 तक 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाना है। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि खुले में शौच की समस्या पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये लक्ष्य और कितना बड़ा इसको आंकते हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जनमानस की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं। पहले तो एक बड़ी दिक्कत होती है कि लोगों को या नेता को समस्या समझ में ही नहीं आती थी कि ये भी समस्या है। एक व्यक्ति जो गरीबी में पल कर बड़ा आया है, संघर्ष करके आया है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में हर उस छोटे पहलू को, हर उस छोटी छोटी समस्याओं को जिससे इस देश का नागरिक जूझता है, उसको संवेदनशीलता के साथ अनुभव किया और आज ऐसी जगह पर पहुँचे, प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे। और उन्होंने 15 अगस्त को अपने भाषण में ये पहली बार कहा भी था कि मुझे पता है यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, मुझे पता है यहाँ से पढ़ी हुई बातें होती है, पर आज चाहे इसके लिए कोई कटाक्ष हो, निंदा हो, मैं वो सब झेलने के लिए तैयार हूँ। पर मेरा संकल्प ये होगा कि वो भारत जिसे हम सुपर पावर देखना चाहते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, यान को हम ऊपर अंतरिक्ष में भेजते हैं, पर थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत यदि देखें तो इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज भी खुले में शौच जाते हैं। जी। हमारी सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये कि महिलाएं, माताएं, कन्याएं ये दिन ढलने का इंतज़ार करती है कि कब दिन ढलेगा और अंधेरे में वो शौच जाएंगे। बेहद गंभीर समस्या। और कई एडवर्टाइज में भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छी अभी स्वच्छता के लिए ऐड चल रही है कि आप बहू को घूंघट डालने के लिए तो परंपरा बनाई, पर वो जब खुले में शौच जाती है, क्या वहाँ हमें शर्म नहीं आती? इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है इस टॉयलेट्स बनवाने की, महिलाओं के लिए, साथ में स्कूलों में बच्चियों के लिए, और ये करोड़ों टॉयलेट्स जो इस देश के अंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या पहल कर चुके हैं, ये स्वच्छता का ही एक भाग है। क्योंकि खुले में शौच से बहुत तरह की बीमारियों को भी जन्म मिलता है। तो मैं एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम इसको मानता हूँ जो भारत की पहचान को बदल देगा विश्व के भीतर। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। महेश जी, अगर बात करें, शासन तो अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन जब कोई भी अभियान की योजना बनाई जाती है और दूसरा पक्ष इसका होता है कि अभियान को जब कार्यान्वित करना होता है, तो जो शासन की योजनाएं और प्रशासन के द्वारा किया जाने वाला जो कार्यान्वयन है, उसके बीच कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो वो कमियां दूर कैसे की जाएं? सबसे पहले इस सोच को हमें हटाना पड़ेगा कि ये केवल सरकार का काम है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने जब निर्णय ले लिया तो वो जो प्रशासन के अधिकारी है उनके भीतर भी उसके लिए संवेदनशीलता को जन्म देना होगा। आखिरकार देश हम सबका है जी। आज मैं आपसे
वार्तालाप कर रहा हूँ, आप एक एंकर भी है और आप एक इस भारत के देश के नागरिक भी है, तो वह संवेदनशीलता आप में, मुझ में, हर किसी में होगी। कोई भी कार्य को हम तत्परता से तब करते हैं जब संवेदनशीलता के साथ उसे अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव भी उन्हें होना ज़रूरी है उस संवेदनशीलता का, ताकि उस कार्य को कार्यान्वित करने में कोई कमी ना रह जाए। और दबाव भी बहुत उतना ही आवश्यक है। जब तक जनमानस का दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक इन कार्यों में गति नहीं आ सकती। जैसे शौचालय बन रहा है, अगर आपके गांव में शौचालय बन रहा है और आपके गांव में नहीं है, तो हम कलेक्ट्रेट जा करके, वहाँ के तहसीलदार के यहाँ जा करके कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जब ये योजना चालू कर दी है तो हमें ये बताइए तिथि तारीख तक कि हमारे गाँव में शौचालय कब बनेंगे, कितने बनेंगे, स्कूल में कब बनेंगे, कितने बनेंगे, और इस योजना का हमें क्या यहाँ पर लाभ मिल रहा है, और वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, और वो अगर हो रहा है तो वो ठीक से हो। भारत देश इतना बड़ा है, यह केवल प्रशासन ही नहीं, जब तक संत, समाज और सरकार एकत्रित नहीं आते तब तक स्वच्छता वाला भारत या सुराज्य वाला ये देश बनना बिल्कुल कर्तव्य और अधिकार दोनों ही परस्पर है। महेश जी, जैसा कि आपने बताया भी, लोगों के अनुभव की बातें आप कर रहे हैं, आपके संसदीय क्षेत्र में आपने किस प्रकार से इस अभियान को लेकर कार्य मैंने किया? सबसे पहले तो कन्याओं को लेकर के जितनी भी स्कूल है उसमें सर्वे करवाएं। दो तरह से सर्वे करवाएं, एक तो जो अधिकारियों के माध्यम से डाटा चाहिए तो अधिकारियों के माध्यम से डाटा निकलवाया, दूसरा मैंने कुछ एनजीओज को साथ लिया और उनसे पर्सनल सर्वे करवाएं। तो स्वाभाविक है जब सरकारी डाटा आता है उसमें थोड़ा सा अलग होता है और व्यक्तिगत रूप से आप करवाओ तो अलग होता है। तो मुझे कुछ त्रुटियां निकालने से ज़्यादा काम करने में ज़्यादा इच्छा रखता था मैं, तो जो त्रुटियां थी उसको अलग कर दिया और जो सत्य था उसको स्वीकार किया, और तुरंत ही सभी स्कूलों को जो भी मदद चाहिए वो मदद देने की तत्परता दिखाते हुए टॉयलेट्स बनवाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हुई और लगभग पूरा होने आ गया है। तो ऐसे कार्यों को हमने त्वरित गति से शुरुआत करवाई। हम आपको दिखाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया, उसके क्या है सही आंकड़े, कितने शौचालयों का निर्माण अभी तक करवाया जा चुका है और कितने शौचालय अभी निर्माणाधीन है। स्वच्छ भारत अभियान के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे आपके साथ साथ बहुत सारे लोग अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छता और सुंदरता का बहुत हद तक अभिप्राय खुले में शौच मुक्त माहौल से भी है। हर घर में शौचालय उपलब्ध कराकर ही स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार की जा सकती है। घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की तरह धीरे धीरे ये अभियान अपने पहले वर्षगांठ की ओर बढ़ने लगा है। आइए आंकड़ों के आईने से शौचालय की दिशा में हो रही प्रगति को जानने की कोशिश करें। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कितने घरों में शौचालय बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या शौचालय बन गए हैं। आइए देखते हैं राज्यों की कहानी आंकड़ों की जुबानी। जम्मू कश्मीर के 22 जिलों के 8,496 घरों और 12 विद्यालयों में शौचालय से जुड़ी गतिविधियां प्रगति पर है। यहां 23 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां 54,265 घरों, 182 विद्यालयों और 5 आंगनवाड़ी केंद्रों में या तो शौचालय बन गए हैं या निर्माण प्रक्रिया जारी है। यहां 82 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए भी कोशिशें तेज हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अपने खान पान और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध पंजाब के 20 जिलों के 9,887 घरों और 268 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर खुले में शौचमुक्त वातावरण कायम करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाया जा रहा है। स्वच्छता कायम करने की दिशा में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। यहाँ के 13 जिलों के 57,833 घरों और 31 विद्यालयों में शौचालय की निर्माण प्रक्रिया प्रगति पर है। 11 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी यहाँ उत्साहवर्धक है। भारत के समृद्ध राज्यों में से एक
हरियाणा के 21 जिलों के 1,07,765 घरों, 2019 विद्यालयों और 1,722 आंगनवाड़ी केंद्रों ने स्वच्छता की अहमियत को समझते हुए शौचालय निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है। सार्वजनिक स्वच्छता के लिहाज से 8 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की पहल भी आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत हैं। आबादी के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 5,15,427 घरों और 2 विद्यालयों में शौचालय का कार्य आगे बढ़ने से संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता। यहाँ 3 सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं। ये आंकड़े इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि देश का हर नागरिक, हर परिवार स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहा है। इस सामूहिक प्रयास से ये उम्मीद बढ़ गई है कि 2019 तक हम संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। मुझे जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है। रामू काका, अरे बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा दर्शकों, आपने क्या है सफलता की कहानी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्र की। महेश जी हमारे साथ बने हैं। महेश जी, अगली बात, जैसा कि आप कह भी रहे थे कि लोगों की आदत, लोगों की जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो क्या कुछ ऐसे प्रयास आपके द्वारा किए गए, कोई ऐसा मंत्रनाद या कोई और उपाय आपके मन में जिससे कि लोगों की जीवन शैली बदल दी जाए? मयंक जी, मैंने बहुत सारे अभियान चलाए स्वच्छता को लेकर। आपने यहाँ पर सुना होगा मेरी दिल्ली मेरी यमुना, एक आंदोलन चला था यमुना साफ सफाई का, जिसको नेतृत्व मैं ही कर रहा था। और उसके बाद एक क्लीन दिल्ली ड्राइव ये भी चलाया था हमने कॉमनवेल्थ गेम के वक्त। हुआ ऐसा, थोड़ी सी चिंता मुझे ये हुई थी कि यदि विदेश से इतने लोग इस देश में आएंगे और देश की राजधानी को इस तरह गंदा देखेंगे तो बहुत बड़ा एक गलत अनुभव लेकर के जाएंगे। तो क्लीन दिल्ली ड्राइव के अंतर्गत दिल्ली के सभी क्षेत्रों में सफाई अभियान हमने छेड़ा था और कई लाख लोग उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में उतरकर सफाई किए थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। उसके अलावा मंत्रनाद करके प्रोग्राम मैं करता था, 1-2 लाख लोग इकट्ठा होते थे और उसमें मैं शपथ दिलवाता था हाथ में अग्नि पकड़कर, क्योंकि हमारे यहाँ अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो कैंडल पकड़ते थे और उस अग्नि की साक्षी में वो शपथ लेते थे कि ना मैं कूड़ा फैलाऊंगा और ना ही कूड़ा करूंगा, और कोई कर रहा है तो उसको रोकूंगा। तो ऐसे कई तरह के अभियान मैंने चलाए हैं लोगों को, क्योंकि लोग जो कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं है उनके अंदर। यदि वो समझ होती तो वो करते नहीं। तो हमें सब कुछ एक साथ सामूहिक प्रयास करना होगा। एक, कानून को सख्त करना होगा, वो भी बहुत आवश्यक है। दूसरा, शिक्षा भी देनी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति कर रहा है, अस्वच्छ कर रहा है या गुनाह कर रहा है, तो उसे पता भी तो हो कि वो गुनाह कर रहा है, इसलिए शिक्षा भी देने की बहुत ज़रूरत होगी। और तीसरा, इसका प्रचार बहुत होना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ज़रूरी है देना मुझे। बेंगलोर में कई सारे पेड़ काटे जा रहे थे एक रास्ता बनाने के लिए। तो एक युवक मेरा मित्र है, उसके मन में आया इतने सारे पेड़ कटेंगे अच्छा नहीं है। उसने बहुत जगह पे जाके बात की पर कोई सुन नहीं रहा था। फिर आखिर में उसने क्या किया, उसके पास 5,000 रुपए थे। वो शमशान घाट जा करके एक मरने हुए आदमी के लिए अर्थी निकालने का जो सामान होता है सब ले लिया। 3-4 दोस्त इकट्ठा करके काले कपड़े पहन लिए और वो पेड़ के पास जाके बैठ गया और हाय हाय
तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम नहीं रहोगे तो देश कैसे बचेगा, विश्व कैसे बचेगा। तो लोगों को कुतूहल हुआ, लोग जमा हो गए। लोग जमा हो गए तो जब लोग हज़ारों में जमा होने लगे देखने के लिए, तो मीडिया आएगी, तब तक नहीं आई थी, तो मीडिया भी आई। फिर मीडिया से मुद्दा बना, फिर मुद्दे से इतना ज़्यादा वो गर्मा गया कि बेंगलोर विधानसभा में निर्णय लेना पड़ा और वो वापस खींचना पड़ा ऑर्डर। तो कहने का मतलब है कि प्रचार के ऐसे कुशल और प्रभावी तरीके भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए भी महेश जी हम हमारे दर्शकों को प्रेरित करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में भी कैसे स्वच्छ भारत को कार्यान्वित कर सकते हैं। हम उन्हें सफलता की कहानी से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में महेश जी, युवाओं का क्या दायित्व हो, युवाओं की क्या भूमिका हो स्वच्छ भारत के लिए आपके अनुसार? युवा एक ऐसा माध्यम है जिससे ये देश में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, और स्वच्छता के लिए युवाओं को सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो लेना है वो ये है रोकने की और टोकने की। क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है, और युवा यदि चाहे तो उस पीढ़ियों दर पीढ़ियों की उस कुसंस्कृति को जो जनमानस में बैठ गई है इस अस्वच्छता की, उसको उखाड़ फेंकने की शक्ति उनके अंदर है। युवाओं को आग्रह करके सिलेबस में ये डलवा देना चाहिए कि हर हफ्ते में 1-2 पीरियड्स हो स्वच्छ भारत के लिए। एक थियोरेटिकल हो जिसमें स्वच्छता और अस्वच्छता के नुकसान फायदे, और एक प्रैक्टिकल हो स्कूलों में और कॉलेजों में। मैं ये मानता हूँ कि यदि हमारी शिक्षा के अंदर, हमारी दीक्षा के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई तो ये बहुत बड़ा बदलाव बन सकती है। सिलेबस में ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। युवा में तो जो शक्ति है वो किसी और में नहीं, और युवा के शाब्दिक रूप को भी देखे दर्शकों तो युवा का उल्टा होता है वायु। जिस प्रकार वायु में शक्ति है, जिस प्रकार वायु का वेग है, उसी प्रकार से युवा में शक्ति होती है। और दर्शकों, इसी के साथ आपको लेकर चल रहे हैं अभी सीधे गुजरात। महेश जी से हमारी चर्चा जारी है। आपको दिखाते हैं गुजरात में कैसे स्वच्छ भारत अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आज हम आपको गुजरात के दसक्रोई तहसील के गांव वेलाल की तस्वीर दिखाएंगे। अहमदाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर दसक्रोई तहसील का यह वेलाल गांव व्यापारी और किसानों का गांव है। अच्छी खासी आबादी वाले गांव में सारी प्राथमिक सुविधाएं तो है, पक्के मकान हैं, पक्की सड़कें हैं, संचार व्यवस्था भी है, परंतु लोगों में सफाई को लेकर भारी उदासीनता थी। गांव की सफाई की जिम्मेदारी सबकी होती है, परंतु उठाने के लिए कोई राजी नहीं। गांव को साफ सुथरा बनाने का निर्णय किया। गांव पंचायत तथा तहसीलदार ने मिलकर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया। कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर को कूड़ादान दिया ताकि घर का कचरा लोग कूड़ादान में ही डालें, जिससे गांव की गली मोहल्ले साफ सुथरे बने रहें, गंदगी कम हो तथा सफाईदार को एकत्र करने में सुविधा हो। प्रशासन की तरफ से किए गए प्रयासों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला। गांव के लोगों में स्वच्छता के प्रति समझदारी तथा जागरूकता बढ़ी। स्वच्छ दिखना और देखना सबको पसंद है, परंतु उसके लिए प्रयास करना हमें पसंद नहीं है। हम सदियों से मानते चले आए हैं कि सफाई तो स्वीपर का काम है, तो हम नागरिकों का तो प्रथम कर्तव्य बनता है। लोगों में यह नई सोच पैदा हुई। आज गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल पड़ा है। वेलाल गांव भी बड़े गर्व के साथ अपने ही गांव को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहा है। पंचायत के सदस्यों की मीटिंग समय समय पर मिलती है, वरिष्ठ अधिकारी से परामर्श लेते हैं और गांव को अधिकतम साफ सुथरा बनाने के नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। टीडीओ श्री वाईपी जोशी साहब अधिक जानकारी देते हुए कहते हैं, दसक्रोई तहसील के 6 गांव निर्मल गांव घोषित हुए हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें वेलाल है, झाणू है, हुक्का है, पुआ है और बीबीपुरा। ये 6 गांव निर्मल ग्राम घोषित हुए हैं और साथ साथ सभी गांवों में शौचालय भी बन रहे हैं। ये कामगिरी टीएससी अंतर्गत हो रही है। हमने सरपंच, उनके सदस्य,
तहसील पंचायत के सदस्यों की तथा जागरूक नागरिकों की सभा की और सबको समझाया कि हर गांव के हर घर में शौचालय हो ताकि गांव में गंदगी कम हो, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उन्हें मिले। लाभ लेने के लिए हर नागरिक सामने आए और सरकार की जो योजनाएं हैं निर्मल ग्राम बनाने की वह बने। यदि सरपंच चाहे तो हर गांव में हर घर में शौचालय बन सकता है और इसके प्रति नागरिक जागृत हो तो गांव स्वच्छ हो सकता है, गुजरात स्वच्छ बन सकता है। जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, ये हर गांव को लागू होता है। जैसा कि हर गांव स्वच्छ हो, गोकुल ग्राम हो, ये भला कौन नहीं चाहता। हम एक बात सोचते हैं कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, हर घर में एक शौचालय हो, टॉयलेट हो और उसका उपयोग हो, क्योंकि शौचालय तो बने होते हैं परंतु उसका उपयोग करने में दुविधा रहती है। हर नागरिक इसकी आदत डाले ताकि हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। सामूहिक प्रयासों से ही मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है। साफ सुथरा वेलाल गांव इस सूत्र की सार्थकता का प्रमाण है। जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, गांधी जी के इस मंत्र को सही अर्थ में गुजरात के अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तहसील के गांव वेलाल ने सिद्ध कर दिखाया है। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। खुले में शौच का न सहो अपमान, बना रहे महिलाओं का मान सम्मान। आइए भारत को स्वच्छ बनाएं। देखिए स्वच्छ भारत प्रत्येक मंगलवार व बुधवार प्रातः 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो देखा दर्शकों आपने गुजरात में किस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान सफलता के साथ कार्यान्वित किया गया। महेश जी, जैसा कि आपने धर्म की बात की, संस्कृति की बात की और आप मूलतः महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में हमने संत गाड़गे के बारे में भी सुना है, उस अभियान के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। संत गाड़गे महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने अध्यात्म के साथ साथ स्वच्छता पर बहुत बड़ा जोर दिया। बाकी सभी संत जो हुआ करते थे भजन के साथ गाते वक्त उनके हाथ में वीणा या उनके तंबूरा होता था। संत गाड़गे महाराज ऐसे महाराज थे जिन्होंने भजन गाने के साथ दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ा था। तो पहले हर जगह एक यात्रा में रहते थे हमेशा, तो जिस गांव में जाएंगे पहले उस पूरे गांव में झाड़ू लगाएंगे। उन्हें लोग निंदा करते थे, पागल कहते थे, बहुत कुछ कहते थे, वो सब सुनते थे, पर झाड़ू लगा के फिर शाम को उसी स्वच्छता के मैदान में, स्वच्छ किए हुए मैदान में भजन गाकर सत्संग करते थे। फिर उनकी निष्ठा, उनका प्रयास लोगों के समझ में आने लग गया, फिर उन्हें संत का दर्जा दिया गया और कई ऐसे स्वच्छता के अभियान आज उस संत गाड़गे बाबा जी के नाम से चल रहे हैं। और वो मैं तो कहूँ कि वो हमारे
एंशियंट ब्रांड एम्बेसडर है इस स्वच्छता के लिए। वैसी स्वच्छता का प्रचार जो संत गाडगे महाराज ने किया, शायद ही किसी संतों ने किया होगा। वाकई, क्योंकि हमारा धर्म स्वच्छता के प्रति हमें प्रेरित होने का संदेश देता है। महेश जी, इतनी सारी आपने बातें की, अपने विचार साझा किए, अपने किए हुए कार्यों पर प्रकाश डाला, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कोई भी है सवाल, या आपके क्षेत्र में भी कोई कार्य किए जा रहे हैं जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता नोट कीजिए: स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज़ 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप ईमेल के ज़रिए भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमारे एपिसोड्स को दोबारा देखना या किसी और को दिखाना, तो आप दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब चैनल पर हमारे एपिसोड्स देख सकते हैं। फिलहाल इस अंक में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।